गौरी कवि अपने घर में दाल चावल बना रही थी। जग्गू कौवा पास बैठा अपनी मम्मा को देख रहा था। मम्मा मम्मा, दाल चावल कब तक बन जाएंगे? जग्गू बेटा, अभी आधा घंटा लगेगा। जाओ, आप उतनी देर नदी से अपनी चोंच धोआओ और पानी पियाओ। जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है। नदी पर जग्गू कौवे का पड़ोसी रानो चिड़िया का बेटा कुकू बैठा हुआ था। कुकू कुकू, पता है आज मेरी मम्मा दाल चावल बना रही है। फिर तो बहुत मज़ा आएगा तुम्हें दाल चावल खाने में। जग्गू भाई, दाल चावल मुझे भी बहुत पसंद है। तो फिर आज शाम तुम्हारी मेरे घर दावत है, तुम भी आ जाना और हम दोनों मिलकर दाल चावल खाएंगे। ठीक है, मैं मम्मा को बताकर अभी आ जाता हूँ। कुकू अपने घर चला जाता है। शक्ल देखी है अपनी दाल चावल खाने वाली, तुझे तो आज मैं भूखा रखूँगा। मम्मा मम्मा, पता है मेरे दोस्त जग्गू कौवे ने आज मेरी दावत की है। किसने? गौरी के बेटे जग्गू ने? ये कैसे हो सकता है? वो कौवे तो खुद दूसरों से चीज़ें छीन छीन कर खाते हैं, तुम्हारी वो कैसे दावत कर सकते हैं? भाई भाई, मुझे भी साथ ले जाना। ना ना, मैं अकेला ही जाऊंगा। जग्गू मेरा दोस्त है और उसने मेरी अकेले की दावत की है। मम्मा, कुकू भाई से कहें मुझे भी साथ ले जाए। ना कुकू जाएगा और ना ही तुम, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं रोटी बना रही हूँ, चुप करके दोनों बहन भाई रोटी खाओ। मैं जाऊँगा मम्मा, मैं जाऊँगा। जग्गू मेरा दोस्त है और आपको तो पता है मुझे दाल चावल बहुत पसंद है। कुकू अपनी मम्मा की बात नहीं मानता और जग्गू कौवे के घर दाल चावल खाने चला जाता है। जग्गू दाल चावल खा रहा था। जब कुकू जग्गू के घर जाता है तो जग्गू कौवा कुकू से पूछता है, कुकू, तुम क्या करने आए हो? ये हमारा खाने का टाइम है और तुम खाने के टाइम हमारे घर मुंह उठाकर चले आए हो। जग्गू मेरे दोस्त, तुमने नदी पर मुझे दाल चावल खाने की दावत दी थी। कौन सी दावत? ये दाल चावल तेरी माँ ने बनाए हैं। चल भाग यहाँ से। आ गया दाल चावल खाने। जा रहा हूँ, इतना डांटने की क्या ज़रूरत है? जग्गू, तुम झूठे हो, तुमने मेरा मजाक उठाया है। देखना, एक दिन मैं भी तुमसे बदला लूँगा। तू जाता है या? सारा दाल चावल का मज़ा ही खराब कर दिया तूने आकर। कुकू शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आधी रोटी और है? हाँ, ये पड़ी है, आप खा लें। कुकू तो आज दाल चावल खाने गया हुआ है। काश मैं भी चाहती, लेकिन कुकू भाई मुझे लेकर ही नहीं गया। मम्मा मम्मा, मैंने कुकू को उल्लू बनाया, बहुत मज़ा आया। उल्लू बनाया, बहुत मज़ा आया। कुकू वापस अपने घर आकर चुप करके बैठ जाता है। गुड़िया कुकू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए आहिस्ता से बोलती है, क्या दाल चावल ज़्यादा खा लिए हैं? चुप करके बैठ के हो आते ही। मम्मा, गुड़िया से कहें मुझे तंग ना करे। वैसे तंग तो नहीं किया गुड़िया ने, इतना ही पूछा है, दाल चावल स्वादिष्ट थे क्या? जग्गू ने मेरे साथ मजाक किया था, घर बुलाकर मेरी बेइज्जती की और मुझे भगा दिया। ये सुनकर दोनों माँ बेटी गुड़िया और उसकी मम्मा हंसने लग जाती हैं। मुझे उन कौवों का अच्छी तरह पता है, मैंने तो पहले ही आपको बता दिया था, वो कौवे तो खुद मांग तांग कर खाते हैं, भला वो आपको कहाँ दाल चावल खिला सकते हैं? कुकू आहिस्ता से बोलता है। मम्मा, क्या रोटी है? गुड़िया ऊंची आवाज़ में हंसने लग जाती है। तुम्हारे हिस्से की रोटी मैंने खा ली। गुड़िया बेटी, अब बस भी कर जाओ, कुकू पहले ही बहुत परेशान है। कुकू की मम्मा कुकू को रोटी बनाकर देती है। कुकू और गुड़िया नदी पर बैठे हुए थे कि उनकी नानो आ जाती है। कुकू और गुड़िया बेटी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नानो नानो, मेरी नानो आ गई। नानो नानो, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे, मामा ने हमें सुबह ही बता दिया था कि आज आप आ रही हैं। गुड़िया और कुकू अपनी नानो का सामान उठाते हैं और नानो को लेकर घर जाते हैं। गुड़िया की मम्मा नानो को अनार का रस पिलाती है। माँ जी बताएं, आपके लिए क्या ख़ास बनाऊं? बेटी, घर में जो दाल रोटी होगा मैं वही खा लूँगी। गुड़िया और कुकू बेटा जाएं, आप दुकान से मटर ले आएं, हम आज आलू मटर वाले चावल बनाते हैं, माँ को भी पसंद है आलू मटर वाले चावल। गुड़िया और कुकू टोकरी उठाकर दुकान चले जाते हैं। गुड़िया और कुकू सब्जी की दुकान से
आलू मटर और टमाटर लेते हैं। गौरी कव्वी और जग्गू कौवा वहाँ आ जाते हैं। भाई जी 1 पाव टिंडे दे दे। कुकू तुम क्या लेकर जा रहे हो? आज हमारी नानो आई है, आज हम आलू मटर वाले चावल बना रहे हैं। अगर खाने हुए तो तुम भी आ जाना। क्या मैं सच में आ जाऊं? हाँ, मैं कोई तुम्हारी तरह कंजूस हूँ? गौरी आंटी आप भी आ जाना, मम्मा आज आलू मटर वाले चावल बना रही हैं। अच्छा, फिर मैं टिंडे रहने ही देती हूँ, मेरा भी आज टिंडे खाने को मन नहीं था। गौरी और जग्गू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। कुकू भाई, आज हम इन कौवों से आपका बदला लेंगे। दोनों बहन भाई घर चले जाते हैं। वो सब्जी अपनी मम्मा को देते हैं और एक तरफ बैठकर बातें करने लगते हैं। गुड़िया बहन, जब गौरी आंटी और जग्गू आएंगे तो हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। बहुत मजा आएगा उन कौवों को तंग करने का। शाम हो जाती है। रानू चिड़िया आलू मटर वाले चावल बना लेती है। कुकू गुड़िया, उनकी नानो और रानू चिड़िया सब मिलकर आलू मटर वाले चावल खा रहे थे। चल जग्गू बेटा, रानू चिड़िया ने आलू मटर वाले चावल बना लिए होंगे। मम्मा, मेरा तो भूख से बुरा हाल है। मैं भी जाऊंगा आलू मटर वाले चावल खाने। तीनों कौवे कालू, गौरी और जग्गू कौवा रानू चिड़िया के घर की तरफ उड़ते हैं। कालू कौवा जाकर दरवाजे पर दस्तक देता है। इस वक्त कौन आ गया? गुड़िया और कुकू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। मम्मा, वो कौवे होंगे, आज हमने भी उनके साथ प्रैंक किया है। गुड़िया बेटी, ये ठीक नहीं है। कुकू, हम आ गए, दरवाज़ा खोलो। क्या आलू मटर वाले चावल बन गए हैं? मैं बताता हूँ इन कौवों को। कुकू दरवाजे के पास जाकर कहता है। कौन से चावल? हमने तो आज टिंडे बनाए हैं, चलो भागो यहाँ से। बच्चों, ऐसे नहीं करते। अगर इन्हें आलू मटर वाले चावल खाने का बोला था तो अब इन्हें दो भी। गुड़िया की मम्मा एक प्लेट चावलों की डालकर कुकू को दे देती है। ये लो बेटा, ये एक प्लेट चावल उन कौवों को दे दो, बेचारे सुबह से भूखे होंगे। कुकू एक प्लेट चावलों की लेकर दरवाज़ा खोलता है। मम्मा ने कहा है ये प्लेट चावलों की कालू अंकल की है। कालू कौवा खुशी से छलांगे लगाने लगता है। ये चावल मेरे हैं। मम्मा पापा, ये चावल मेरे हैं। वो सब चावलों को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं। कालू कौवा चावल लेकर वहाँ से भाग जाता है। गौरी और जग्गू कालू का पीछा करते हैं। कालू के बच्चे, तुझे तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। रानू चिड़िया, गुड़िया, कुकू और उनकी नानो कौवों को आपस में लड़ता हुआ देखकर हंस रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया और कबूतर में पक्की दोस्ती थी। उनकी दोस्ती से कौवा और कव्वी बहुत जलते थे। चिड़िया चिड़िया, आज तुम मुझे अपने साथ दाना लेने ले जाओ। कव्वे, तुम बुरे कव्वे हो, मेरा दोस्त कबूतर है, मैं तो कबूतर के साथ ही दाना लेने जाऊंगी। ऐसे कहते हुए रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इन दोनों की दोस्ती हमें तोड़नी होगी। कालू जी, जब तक ये दोनों दोस्त हैं तब तक ये चिड़िया हमसे दोस्ती नहीं करेगी। रानू चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, चलो दाना लेने चलें। कल मेरे पास वो कौवा और कव्वी आए थे कि मैं उनके साथ दाना लेने जाऊं। वो मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। वो दोनों अभी अभी मेरे पास भी आए थे, लेकिन मैंने तो उन्हें साफ साफ बता दिया कि मैं कभी भी उन कौवों से दोस्ती नहीं करूँगी। बहुत अच्छा किया तुमने रानो, हमें उन कौवों से बचकर रहना होगा। कौवे भी किसी ना किसी तरह चिड़िया और कबूतर में लड़ाई कराना चाहते थे। एक दिन गौरी कव्वी कबूतर के पास जाती है और कबूतर से कहती है। कबूतर कबूतर, सुना है रानू चिड़िया तुम्हारे घर पर कब्जा करना चाहती है। वो मेरी दोस्त है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। देखना, एक दिन वो चिड़िया तुम्हें जहर देकर मार देगी और तेरे घर पर कब्जा कर लेगी। लेकिन चिड़िया ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि उस चिड़िया का घर बहुत कमज़ोर है। कबूतर थोड़ी देर वहाँ बैठकर सोचता है और वहाँ से चला जाता है। आगे कौवा बैठा हुआ था। कौवा कबूतर से कहता है। कबूतर कबूतर, सुना है वो रानो चिड़िया बहुत बुरी चिड़िया है। वो तुम्हें इसलिए साथ लेकर जाती है कि उसे दाना ढूंढने में मेहनत ना करना पड़े।
वो तुम्हें पागल बनाकर तुमसे दाना ले जाती है और अपने काम तुमसे करवाती है। क्या सच में रानो चिड़िया ऐसी है? तो और क्या, वो तो तोते से कह रही थी कि एक दिन वो तुम्हारे घर पर भी कब्जा कर लेगी। ये बात मुझे गौरी ने भी बताई है, लेकिन मैं भी इतना पागल नहीं हूँ जो अपना घर किसी को दे। दूसरे दिन रानो चिड़िया कबूतर के पास आती है। कबूतर भैया चले दाना लेने, हमें देर हो रही है। रानो चिड़िया, मैं ऊंचाई में उड़ता हूँ, मैं अपना दाना जल्दी ढूंढ लेता हूँ। कबूतर भैया आप दाना देखते हैं और खेत खेत जाकर दाना तो मैं ही इकट्ठा करती हूँ। तो फिर ठीक है, जाओ जाकर इकट्ठा कर लो दाना, मैं आज से अकेला दाना लेने जाया करूँगा। कबूतर वहाँ से चला जाता है। आज कबूतर को क्या हुआ है, कहीं ये कौवों की बातों में तो नहीं आ गया? रानो चिड़िया भी अपना दाना ढूंढने चली जाती है। शाम को गोरी कौवी एक प्लेट में थोड़ी खिचड़ी डालकर कबूतर के घर जाती है। कबूतर मेरे भाई, मैंने आज खिचड़ी बनाई थी, मैंने सोचा मैं अपने भाई को भी दे आऊं। शुक्रिया। क्या रानो चिड़िया मिली थी आज? हाँ, मुझे वो रास्ते में मिली थी। उसने कहा मैं ये खिचड़ी उसे दे दूं, लेकिन मैंने कहा कि मैं ये खिचड़ी अपने भाई जी कबूतर के लिए लेकर जा रही हूँ, मेरा सुंदर आंखों वाला भाई। कबूतर गौरी कौवी से खिचड़ी लेकर खाने लगता है। अब तो कबूतर रानो चिड़िया से कोई बात भी ना करता। रानो चिड़िया रास्ते में बैठी हुई थी। कबूतर चुपचाप पास से गुजर जाता है। मैं एक बार फिर कबूतर से जाकर बात करती हूँ, वह ज़रूर कौवों की बातों में आकर मुझसे ऐसे कर रहा है। रानो चिड़िया कबूतर के पीछे उड़ती है। कबूतर भैया मेरी बात सुने। चिड़िया रानी जो गुजर गई वो अच्छी थी, अब मैं कभी भी तुम्हारे साथ दाना लेने नहीं जाऊंगा। जब से मैं अकेला दाना लेने आता हूँ मैं बहुत खुश हूँ। गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया चलें, मैं आपके लिए मीठा फल देख कर आई हूँ, मेरे साथ चलें। कबूतर चिड़िया की तरफ देखे बिना ही वहाँ से उड़ता है और गौरी कौवी के साथ चला जाता है। लो खाओ खाओ, ये मीठा फल आपके लिए है। कल मैं अपने नए दोस्त कबूतर को दूसरे जंगल सैर करवाने लेकर जाऊंगा और वहाँ हम अपने कबूतर दोस्त को अपने दोस्तों से भी मिलवाएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई तुम दोनों से दोस्ती करके। वो चिड़िया तो हमेशा मुझसे कुछ लेती ही थी, कभी भी मुझे कोई फायदा नहीं देती थी। रात को कौवा और कौवी अपने घर में बैठे हुए थे। वो योजना बना रहे थे। कालू जी, मुझे कबूतर का घर बहुत पसंद है, हम कल अपने उल्लू दोस्त से कहेंगे कि उस गंदी आंखों वाले को ठिकाने लगा दे और हम कबूतर के घर पर कब्जा कर लेंगे। मैंने तो उल्लू दोस्त से ये बात कर भी ली है, कल ये काम जरूर होगा। रानो चिड़िया कौवों की नीयत जानती थी। वो कौवों के घर के बाहर बैठी उनकी बातें सुन रही थी। मैं अपने दोस्त कबूतर के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। रानो चिड़िया दौड़ी दौड़ी कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आप कल कौवों के साथ दूसरे जंगल नहीं जाओगे? जल गई? क्या जल गई तू? वो कौवे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कबूतर भैया, वो कौवे आपको मारकर आपके घर पर कब्जा करना चाहते हैं, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। तुम जाओ और मुझे यूं झूठी सच्ची बातें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कबूतर भैया, अगर आप मुझे झूठी समझते हो तो मैं जाती हूँ और मैं कभी भी आपसे अब दोबारा बात नहीं करूँगी। रानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कबूतर के दिल में ख्याल आता है और वो अपने घर से निकलता है। कबूतर कौवों के घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। काफ़ी देर तक खामोशी रहती है और फिर गौरी कालू से कहती है, कालू जी, उल्लू से कहना कि उस गंदी आंखों वाले कबूतर को कुएं में धक्का देकर ठिकाने लगाए। तुम चिंता ना करो, कल कबूतर का काम भी होगा और तुम्हें कबूतर का नया घर भी मिल जाएगा। सारी बातें अपने कानों से सुनकर कबूतर अपने किए पर बहुत पछताता है। मैंने अपनी दोस्त को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। मैं चिड़िया से माफ़ी मांग लूँगा और इन कौवों से कभी बात नहीं करूँगा। दूसरे दिन कबूतर सुबह सवेरे ही रानो चिड़िया के पास जाता है और उससे अपने किए की माफ़ी मांगता है और फिर कभी भी गंदे कौवों से बात नहीं करता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।